हरिभूषण ठाकुर बचौल ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान में उनका एजेंडा है तो भारत में हमारा क्यों नहीं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है जदयू नेता की हत्या का बीजेपी पर लगे आरोप को बीजेपी के विधायक ने सिरे से खारिज किया है। एआईएमआईएम के विधायक ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी पर बिहार में एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया था, साथ ही मुस्लिम समाज को डराने का भी गंभीर आरोप लगाया था एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने। और इस गंभीर आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि जब पाकिस्तान में उनका एजेंडा है तो भारत में हमारा क्यों नहीं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उनके आरोपों को खारिज किया है सिरे से। पाकिस्तान में उनका एजेंडा तो भारत में हमारा क्यों नहीं। जदयू नेता की हत्या का बीजेपी पर लगे आरोप को सिरे से खारिज किया है। जदयू नेता की हत्या का बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने, और उस आरोप का करारा जवाब, उस आरोप पर पलटवार किया है बीजेपी के विधायक ने। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जब पाकिस्तान में उनका एजेंडा है तो भारत में हमारा क्यों नहीं। उस वक्त की बड़ी खबर, जदयू नेता की यानी समस्तीपुर में जेडीयू नेता खलील की हत्या के बाद से सियासत शुरू हो गई है। तो एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पर भी कई बड़ी बातें कह दी हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री तो मृतक के काफी करीबी थे, तो फिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा पीड़ित परिवार को। और इस पर अब पलटवार आया है, इस बयान का, इस आरोप पर जवाब आया है बीजेपी के विधायक का। चलिए इस बयान पर, इस पलटवार पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। निर्भय, एआईएमआईएम विधायक के गंभीर आरोप का क्या जवाब दिया है बीजेपी के विधायक ने? बिल्कुल शर्मिला, देखिए बीजेपी के विधायक है जो हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो काफी अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी पर आरोप लगे हैं, बीजेपी पर ये आरोप लगे हैं कि वो आरएसएस और बजरंग दल के जो एजेंडे हैं, हालांकि इस एजेंडे को किस भावना से अख्तरुल ईमान ने कहा था वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बातें जरूर क्लियर कर दी थी कि हमले करा करके वो बीजेपी जो है वो सूबे में अपना एक अलग एजेंडा चलाना चाहती है। अब ये बीजेपी का एजेंडा यूं कहें या फिर हिंदुत्व की बातें जो लगातार बीजेपी से जोड़कर देखी जाती है, बजरंग दल और आरएसएस को हिंदुत्व से जोड़कर देखी जाती है, तो जो आज बीजेपी पर आरोप लगे हैं, तो क्या बीजेपी बिहार में हिंदुत्व को बढ़ा रही है, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे कर रही है और इसलिए वो हत्याएं कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से जेडीयू नेता की हत्या हुई, जेडीयू नेता की हत्या को लेकर के अब सियासती रूप देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ बिहार में लगातार सुशासनी सरकार पर तो सवाल होते ही रहे, और दूसरी बात ये रही कि जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन सरकार की दावा करते हैं, उनके ही एक कार्यकर्ता, एक नेता की हत्या हो जाती है, तो सवाल खड़े होने लाजमी है। और ऐसे में अब विपक्ष में बैठा हुआ एआईएमआईएम जो है वो इसका कहीं ना कहीं दोषी बीजेपी को मान रहा है, वो इस हत्या को लेकर के बीजेपी को दोषी मान रहा है। और ऐसे में जब यही सवाल है कि आखिर जेडीयू के नेता का जो कनेक्शन है, जेडीयू के नेता के हत्याकांड का जो कनेक्शन है, वो बीजेपी से क्यों है?
हैं। आखिर बीजेपी को दोषी क्यों